हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो देखो मेरे रसगुल्लों, आज से मैं आप लोगों के नई चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेरो एरिन्स। बच्चों मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये जो चैप्टर है आप लोगों का, ये 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेरो एरिन्स। और बच्चों मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये जो चैप्टर है आप लोगों का, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के 12th क्लास के सिलेबस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी चैप्टर दे रखे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी चैप्टर दे रखे हैं और बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के भी चैप्टर दे रखे हैं। तो ये जो हम लोगों का चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेरो एरिन्स वाला, बच्चों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों बहुत शानदार केमिस्ट्री होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हुआ बना रखा है लोगों ने, अरे भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी होती है वैसी होती है, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है क्योंकि तुम्हारे साथ राम सर है। इसलिए किसी भी बच्चे को टेंशन नहीं करनी है क्योंकि जब मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगा तो आप लोग खुद इस बात को बोलोगे कि सर इस चैप्टर में हमारे बटन में से बटन नंबर पक्के हैं क्योंकि ये चैप्टर सर आपने बहुत शानदार तरीका से करवाया है। ठीक है ना। तो सभी बच्चे आज के इस लेक्चर में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना क्योंकि बच्चों आज के इस लेक्चर में मैं हेलो एल्केन तथा हेरो एरिन्स की पूरी बेसिक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए बताऊंगा। देखो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या होती है, क्या बात होती है अलग से स्पेशल, कि जितना ज्यादा आपका बेसिक क्लियर होगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों आप लोगों की उतनी ही सॉलिड होगी। तो आज का आप लोगों का पहला लेक्चर है, तो पहले लेक्चर में मैं हेलो एल्केन और हेरो एरिन्स की जितनी भी बेसिक केमिस्ट्री है वो पूरी बेसिक केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए बता दूंगा। इसलिए सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और जिन बच्चों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि हम लोगों के इस परिवार का सदस्य बन सके। और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड है बच्चों, सभी फ्रेंडों के बीच में लिंक को शेयर कर दो जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम लोगों से जुड़ सके, बेचारे किसी और का भी भला हो जाएगा। और जिन बच्चों ने अब तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो सभी बच्चे प्ले स्टोर पर जाओ, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए क्योंकि राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर बच्चों आप लोगों को कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे। दोनों मीडियम के बच्चों लोग को नोट्स दिए जाएंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी मीडियम के नोट्स दिए जाएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम के नोट्स दिए जाएंगे। क्योंकि बच्चों जो मैं आप लोगों की क्लासेस ले रहा हूं ना वो मैं नोट्स के अकॉर्डिंग ही ले रहा हूं। वो सारे नोट्स मैंने खुद ने स्पेशल तरीका से बनाकर तैयार किए हैं, रातों को जाग जाग कर इतनी मेहनत से इतने शानदार नोट्स बनाकर तैयार करे हैं कि आप लोग एक बार उन नोट्सों की लैंग्वेज को देखो बच्चों, बहुत शानदार लैंग्वेज में, इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाए हैं। आप लोग बोलोगे सर वास्तव में बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। इसलिए मेरे वाले नोट्स प्रत्येक बच्चे के पास में होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये जितने भी आप लोगों के लेक्चर है ना वो बच्चों में नोट्स के अकॉर्डिंग ही ले रहा हूं, ठीक है ना। तो सारे बच्चे ऐप को डाउनलोड कर लेना। अब देखो मैं इस आज के इस लेक्चर की शुरुआत करता हूं, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं बच्चों, आज मैं आप लोगों के चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेरो एरिन्स। और बच्चों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोगों का चैप्टर है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा इसका पूरा बेसिक बताता हूं कि आखिरकार भाई हेलो एल्केन किसको बोलते हैं, हेरो एरिन्स किसको बोलते हैं। तो देखो बच्चों उनके नाम से ही पता चल रहा है। देखो एक कौन है आप लोगों का हेलो एल्केन और एक कौन है आप लोगों का हेलो एल्कीन, हेलो एरिन, ठीक है ना। एक तो कौन है हेलो एल्केन और एक कौन है बच्चों आप लोगों का हेलो एरिन। यहां पर देखो हेलो का मतलब हेलोजन फैमिली के सदस्य, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो हेलोजन फैमिली में कितने एटम आते हैं, 4 एटम आते हैं। एक फ्लोरीन आता है, एक क्लोरीन आता है और एक ब्रोमीन और एक आयोडीन आता है। देखो हेलोजन को बच्चों हम किससे शो करते हैं, एक्स से शो करते हैं। एक्स मतलब हेलोजन और इस हेलोजन फैमिली में हमारे 4 सदस्य आते हैं। एक तो फ्लोरीन आता है, एक क्लोरीन आता है, एक ब्रोमीन आता है और एक बच्चों हम लोगों का कौन आता है, आयोडीन। और एक्स यहां पर किसको शो कर रहा है, एक्स बराबर हेलोजन समूह, ठीक है ना। एक्स बराबर हेलोजन समूह मतलब हेलोजन ग्रुप। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए अब मेन रोल किसका चलेगा, इस हेलोजन का चलेगा। ये हेलोजन, यदि ये हेलोजन किसी एल्किल समूह से जुड़ गया तो बच्चों वो आप लोगों का हेलो एल्केन हो जाएगा। लेकिन ये हेलोजन आप लोगों का बेंजीन रिंग से जुड़ गया
तो बच्चों फिर वो कौन हो जाएगा, हेलो एरिन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों के लिए बताता हूं, देखो ये कोई हम लोगों का एल्किल समूह है, इस एल्किल समूह से यदि मैंने हेलोजन को जोड़ दिया तो बच्चों ये कौन होगा, ये हम लोगों का हेलो एल्केन। इसको हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन, ठीक है ना, हेलो एल्केन। इसकी इंग्लिश भी लिख दो, ये हो गई आप लोगों का हेलो एल्केन, ठीक है ना। लेकिन यही हेलोजन परमाणु आप लोगों का बेंजीन रिंग से जुड़ गया, ये कौन होती है आप लोगों की बेंजीन रिंग, ये मैंने बना दी साइकिल, और साइकिल के अंदर आप लोगों को पता कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड। ये सारी चीजें बच्चों आप लोग क्लास 10th में और क्लास 11th में इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीका से आप लोग पढ़ चुके हो। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है बच्चों, बेंजीन की होती है। यदि इस बेंजीन रिंग से आप लोगों का हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है, या हेलोजन परमाणु में से कोई सा भी आप लोगों का सदस्य जुड़ जाए, जैसे फ्लोरीन जुड़ जाए, क्लोरीन जुड़ जाए, ब्रोमीन जुड़ जाए या आयोडीन जुड़ जाए, तो बच्चों उनको हम क्या बोलते हैं, हेलो एरीन। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एरीन। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एरीन। इंग्लिश भी लिख दीजिए, हेलो एरीन, हेलो एरीन से। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये बात आप लोग समझ में आ गई क्या, यदि कोई हेलोजन परमाणु किसी एल्किल समूह से जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। देखो यहां पर ये हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह से, क्योंकि आप लोगों को पता है ये कौन सा एल्किल समूह है, ये मेथिल एल्किल समूह है। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, किसी भी एल्किल समूह से यदि बच्चों आप लोगों का हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। और एल्केन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंडों के अंदर यदि सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे एकल बंद है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। यदि डबल बॉन्ड आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। यदि ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन। ये सारी चीज आप लोगों को पहले से ही पता है। तो ये हेलोजन परमाणु यदि किसी एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है या एल्केन से जुड़ा हुआ है तो उनको हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। लेकिन यही हेलोजन परमाणु यदि किसी बेंजीन रिंग से जुड़ जाए तो बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एरीन्स बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना। और ये जो हेलो एरीन्स होते हैं बच्चों, ये एरोमेटिक गुणों को शो करते हैं, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो बेंजीन रिंग होती है वो एरोमेटिक गुणों को शो करती है। तो ये हेलो एल्केन एरोमेटिक गुणों को शो नहीं करती, लेकिन ये हेलो एरीन्स बच्चों एरोमेटिक गुणों को शो करती है, क्योंकि इसके पास में बेंजीन रिंग है। बात आप लोग समझ में आ गई। अब देखो एक बात मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। काफी बच्चों की ये दिक्कत होती है कि सर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो संकरण निकाल देते। देखो बच्चों आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11th में संकरण बहुत अच्छी तरीका से पढ़ा है, और बहुत सारे बच्चों को संकरण निकालना आता भी होगा। वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने सभी का संकरण बहुत बढ़िया तरीका से निकाला है। लेकिन काफी बच्चों की ये दिक्कत होती है कि सर ये रिंग आती है या कार्बन में इस तरीका से कुछ सदस्य जुड़ा होता है, तो सर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संकरण निकालना नहीं जानते। तो बच्चों एक ट्रिक आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, उस ट्रिक से आप लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बच्चों आप लोग संकरण निकाल सकते हो। और वो ट्रिक क्या है, आप लोग ध्यान से सुनना। यदि ट्रिक ये है, ध्यान से सुनना, ट्रिक ये है कि यदि कार्बन परमाणु 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो उसका संकरण sp3 होता है। यदि कार्बन परमाणु 3 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ हो तो उसका संकरण sp2 होता है। और यदि कार्बन परमाणु 2 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है तो बच्चों उसका संकरण sp होता है। मैं दोबारा से मेरी लाइन रिपीट करता हूं, मैं ये बोल रहा हूं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यदि आप लोग संकरण निकालना चाहते हो तो मेरी वाली ट्रिक बच्चों आप लोगों को सबको आनी चाहिए। ट्रिक क्या है कि यदि कार्बन एटम, कार्बन परमाणु 4 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ हो तो उसका संकरण क्या होता है, sp3। यदि कार्बन परमाणु 3 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ हो तो उसका संकरण sp2 होता है। और यदि कार्बन परमाणु 2 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ हो तो बच्चों उसका संकरण क्या होता है, sp। तो यहां पर यह बात गौर करने वाली है। यहां पर ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों के लिए, इसलिए बता रहा हूं बच्चों क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन के अंदर जो हेलोजन समूह होता है वो कौन से कार्बन से जुड़ा होता है और उस कार्बन का संकरण क्या है। ये हेलो एरीन्स के अंदर ये हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है और उस कार्बन का संकरण क्या है। अभी जो मैंने ट्रिक बताई है उसको आप फॉलो करना चालू करते हैं। देखो बच्चों ये रहा हम लोगों का हेलोजन परिवार का सदस्य, कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हेलोजन किससे जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन बच्चों 4 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है। कैसे,
कि एक से तो हेलोजन जुड़ा हुआ ही है आप लोगों का, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। मतलब ये कार्बन परमाणु 4 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, जिनमें एक तो वो हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यदि ये कार्बन परमाणु 4 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, तो बच्चों इस कार्बन का जो संकरण होगा वो होगा sp3। इस कार्बन का संकरण क्या होगा? sp3, क्योंकि ये कार्बन परमाणु 4 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, 4 एकल बंधों से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब बच्चों हम इस वाले को देखते हैं। आप लोगों को पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। यहां पर देखो, हर जगह पर देखो, एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6। बेंजीन रिंग में कितने कार्बन एटम होते हैं? 6 कार्बन एटम होते हैं। लेकिन हमें ये कार्बन एटम पकड़ना है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन एटम से ही आप लोगों का हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो गौर से देखिए, जिस कार्बन से आप लोगों का हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है बच्चों, वो 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि दूसरा वाला जो चौथा बॉन्ड है वो तो क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाई बंध संकरण में भाग नहीं लेता। देखो बच्चों, सिग्मा बंध संकरण में भाग लेता है, पाई बंध संकरण में भाग नहीं लेता। उसका रीजन ये होता है कि संकरण में वो बंध भाग लेते हैं जो मजबूत होते हैं। दुर्बल बॉन्डों का वहां पर कोई भी काम नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिग्मा बंध एक मजबूत बंध होता है, इसलिए संकरण में भाग लेता है। लेकिन पाई बंध एक दुर्बल बंध होता है, एक कमजोर बंध होता है, और कमजोर बंध बच्चों कभी भी संकरण में भाग नहीं लेता। इसलिए तो मैंने ट्रिक में बोली है कि कार्बन एटम 4 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ हो तो उसका संकरण sp3 होता है। कार्बन एटम 3 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ हो तो उसका संकरण sp2 होता है। और यदि कार्बन एटम 2 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ हो बच्चों, तो उसका संकरण sp होता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, ये जो कार्बन एटम उससे आप लोगों का हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एटम 3 तो क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब सिंगल बंध बना रहा है। और एक क्या बना रहा है? पाई बंध। कैसे? देखो, ये रहा आप लोगों का कार्बन, एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड। जबकि चौथा बॉन्ड है वो पाई है, तो पाई तो संकरण में भाग ले ही नहीं रहा है, क्योंकि पाई तो एक कमजोर बंध होता है। इसका मतलब ये जो हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये 3 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एटम। इसका मतलब ये हुआ, इस कार्बन परमाणु का बच्चों जो संकरण होता है वो क्या होता है? sp2। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई? इसका मतलब ये निकला, 100 बातन की एक बात ये निकली बच्चों, कि हेलो एल्केन में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका संकरण क्या होता है? sp3। और हेलो एरीन्स के अंदर ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण बच्चों क्या होता है? sp2। बस ये 100 बातन की एक बात है। 100 बातन की एक बात का मतलब समझे? जो चीज आप लोग स्पष्ट भाषा में बोल दो, बिल्कुल सीधे शब्दों में बोल दो, उसी को बोलते हैं 100 बातन की एक बात। बात समझ में आ गई ना? कि हेलो एल्केन के अंदर हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसका संकरण क्या होता है? sp3। और हेलो एरीन्स के अंदर, हेलो एरीन्स के अंदर ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन परमाणु का जो संकरण होता है बच्चों वो sp2 होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंडों में संकरण कैसे निकालते हैं उसकी मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दी। बाकी की ये ट्रिक आपके नोट्सों में भी मैंने लिख रखी है, तो वहां पर आप लोग देख लेना। पहले तो ये बताओ बच्चों, ये बेसिक आप लोगों के समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब इन्हीं चीजों का हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो देखो, अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इस चैप्टर नंबर 6 में 2 टॉपिक है हम लोगों के। कौन कौन से? एक तो हेलो एल्केन का हम लोगों को बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करना है, ये हम लोग कैपिटल ए मान लेते हैं। और एक हेलो एरिन्स का हम लोगों को बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करना है, इसको हम कैपिटल बी मान लेते हैं। मतलब ये हुआ कि पहले मैं आप लोगों के लिए हेलो एल्केन की पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हेलो एल्केन जैसे ही हम लोगों का कंप्लीट होगा बच्चों, फिर हम किसको पढ़ेंगे? हेलो एरिन्स को पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई ना? चैप्टर नंबर 6 में एक तो हेलो एल्केन भी दे रखा है और हेलो एल्कीन भी, एरीन भी दे रखा है, ठीक है ना? यहाँ पर क्या होता है? हेलोजन एल्केन से जुड़ा होता है तो हेलो एल्केन होता है, यहाँ पर हेलोजन बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो उनको हेलो एरिन्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो सबसे पहले हम कैपिटल ए में डिस्कशन करेंगे हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन की पूरी केमिस्ट्री क्लियर करेंगे। जैसे ही हेलो एल्केन की पूरी केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी, फिर उसके बाद हम हेलो एरिन्स पढ़ेंगे। और हेलो एरिन्स जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही हम लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना बच्चों? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं हेडिंग डाल देता हूं पहले नंबर की, हेलो एल्केन। देखो, अब इस सबको मिटा रहा हूं मैं।
क्योंकि अब मुझे जरूरत पड़ेगी यहां पर पूरे बोर्ड की, तो मैं अब आप लोगों के सामने मेन हेडिंग डालूंगा हेलो एल्केन, बाकी का सब कुछ मिटा रहा हूं। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, यहां पर मैंने आप लोगों के सामने पहले टॉपिक को ले लिया। पहले टॉपिक में हम लोग किसका डिस्कशन करेंगे, हेलो एल्केन का। तो मैंने यहां पर आप लोगों के लिए हेडिंग डाल दी हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को हम एक नाम से और पुकारते हैं, और वो नाम क्या है, एल्किल हैलाइड। चाहे तो बच्चों आप लोग इसको हेलो एल्केन बोल दो या एल्किल हैलाइड बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। तो एल्किल हैलाइड की या हेलो एल्केन की जितनी भी बेसिक बातें हैं, वो पूरी बेसिक बातें बच्चों मैंने जनरल इंट्रोडक्शन में लिख दी। अब हेलो एल्केन आखिरकार बनता किस तरीका से है, वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं मेथेन का, ध्यान से समझना। ये फॉर्मूला बच्चों मैंने किसका लिख दिया, मेथेन का लिख दिया। अब आप लोगों को पता है कि मेथेन के अंदर कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। भाई ये फॉर्मूला किसका होता है, मेथेन का होता है। इस मेथेन में इस कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। यदि मैं एक एक हाइड्रोजन परमाणु को यहां से प्रतिस्थापित कर दूं और उसकी जगह पर एक एक मैं हेलोजन परमाणु को जोड़ता जाऊं, तो हम लोगों को कौन मिल जाएगा, हेलो एल्केन मिल जाएगा। कैसे, जैसे कि मैं यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दूं और उसकी जगह पर कोई एक हेलोजन फैमिली का सदस्य जोड़ दूं, जैसे कि मैं क्लोरीन को जोड़ दूं। एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैंने एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया और उसकी जगह पर क्लोरीन को जोड़ दिया, तो बच्चों ये कौन बन गया आप लोगों का, मैथिल क्लोराइड। ये कौन बन गया आप लोगों का, मैथिल क्लोराइड। अच्छा, मैंने 2 हाइड्रोजन परमाणु हटाकर 2 हेलोजन परमाणु मतलब क्लोरीन जोड़ दिए, तो बच्चों ये बन गया आप लोगों का CH2Cl2, सही है ना। 2 हाइड्रोजन हटा दिए, 2 आप लोगों ने क्लोरीन जोड़ दिए, और इसको बोलते हैं बच्चों मैथिलीन, मैथिलीन क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं, मैथिलीन क्लोराइड। ठीक है, अगली कंडीशन में आप लोग एक काम कीजिए, अब की बार आप लोग 3 हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दो और उसकी जगह पर 3 हेलोजन परमाणु मतलब 3 क्लोरीन परमाणुओं को जोड़ दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों आप लोगों का CHCl3। ठीक है ना, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, क्लोरोफॉर्म के नाम से, खूब अच्छी तरीका से जानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। लेकिन अभी भी इस कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु और जुड़ा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन परमाणु को और हटा दो और उसकी जगह पर एक हेलोजन परमाणु और जोड़ दो, तो बन जाएगा बच्चों अपना अगला वाला CCl4, जिसको आप लोगों को पता हम क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो बच्चों ध्यान से समझो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो यहां पर आप लोग देखो, हम लोगों का ये कौन था, एल्केन था, ठीक है ना। ये CH4 किसका सदस्य होता है बच्चों, एल्केनो का सदस्य होता है, ठीक है ना। ये CH4 किसका सदस्य होता है, एल्केनो का। और एल्केनो का बच्चों ये प्रथम सदस्य होता है। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो प्रथम सदस्य का मतलब, जो एल्केनो की शुरुआत होती है वो मेथेन से ही होती है, ऐसे ही तो बोलते हो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मतलब पहला सदस्य एल्केनो का कौन होता है, मेथेन होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है मेथेन के पास कितना कार्बन एटम होता है, एक कार्बन एटम होता है। अब देखो, अब हम लोगों को क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। तो आप लोग एक काम कीजिए, यहां से एक एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करते जाइए और उसकी जगह पर एक एक हेलोजन परमाणु को जोड़ते जाइए। बच्चों आप लोगों को हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड देखने को मिलेंगे। किस तरीका से, इस वाले फॉर्मूले में देखो, मैंने एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित किया और उसकी जगह पर एक हेलोजन परमाणु मतलब एक क्लोरीन परमाणु को जोड़ दिया, तो ये नाम किसका हो गया, मेथिल क्लोराइड का। लेकिन अभी भी इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम और जुड़े हुए हैं आप लोगों के। अगली बार मैंने क्या किया, अगला हाइड्रोजन एटम फिर हटा दिया और उसकी जगह पर फिर से मैंने किसको जोड़ दिया, क्लोरीन को जोड़ दिया। तो देखो अब हाइड्रोजन कितने आप लोगों के पास में, यहाँ पर 2, और क्लोरीन कितने, 2, क्योंकि कार्बन की हर कंडीशन में बैलेंसी कितनी होनी चाहिए आप लोगों की, 4। हम अच्छी तरीका से जानते हैं बच्चों, कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4। ठीक है, अब देखो यहां पर आप लोगों का ये कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन एटमों से जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरीन एटमों से जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या होता है, मैथिलीन क्लोराइड।
इसको क्या बोलते हैं, मेथिलीन क्लोराइड। ठीक है, अभी भी इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम और जुड़े हुए हैं, मतलब 2 हेलोजन को और जोड़ सकते हो। अगली कंडीशन में एक और हाइड्रोजन एटम हम लोगों ने क्या कर दिया, हटा दिया। एक हाइड्रोजन एटम और हटा के फिर एक क्लोरीन और जोड़ दिया, तो देखो बच्चों ये फॉर्मूला किसका बन गया, क्लोरोफॉर्म का। लेकिन आप लोगों को पता है अभी भी इस कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम और जुड़ा हुआ है, मतलब एक पॉसिबिलिटी अभी भी और खाली है। तो इस हाइड्रोजन परमाणु को हटा दीजिए और इसकी जगह पर भी आप लोग किसको लेके आ जाइए, क्लोरीन को। फॉर्मूला किसका हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अब रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, 4। आप लोगों को पता है बच्चों किसी भी हालत में कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसका मतलब यह हुआ कि एल्केन में से हम लोगों ने एक एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया और उसकी जगह पर एक एक क्लोरीन परमाणु को जोड़ा या एक एक हेलोजन परमाणु को जोड़ा, तो देखने के रूप में हम लोगों को कौन मिले, हेलो एल्केन, जिनको आप एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हो। बात समझ में आ गई। एल्किल हैलाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोग पता है एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RX। तो कॉमन सी बात है, ये जो हेलोजन फैमिली का कोई भी सदस्य अगर जुड़ा होता है वो किससे जुड़ा होता है, एल्किल समूह से ही तो जुड़ा होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। और हेलो एल्केन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आप लोगों का ये एल्किल समूह होता है वो किसका सदस्य होता है, अरे भाई एल्केनों का ही तो सदस्य होता है, इसलिए उसको हेलो एल्केन बोल देते हैं। मतलब कोई भी एल्केन से यदि आप लोगों ने हेलोजन जोड़ दिया तो वो हेलो एल्केन हो गया। बात समझ में आ गई ना, तो दोनों का मतलब एक ही, आप दोनों का मतलब एक ही बना के रखना। चलो ठीक है, अब लैंग्वेज को पढ़ के देखो। ये जो मैंने सामान्य परिचय में हेलो एल्केन के सामान्य परिचय में जो लैंग्वेज लिखा है वो लैंग्वेज इसी चीज को एक्सप्लेन किया है जो मैंने अभी आप लोगों के लिए समझाया। लैंग्वेज में वही चीज लिखा रखी है। लैंग्वेज में क्या चीज लिखा रखी है, क्या किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक बार यहां पर एक वर्ड और आया बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब भी बता देता हूं, काफी बच्चे को संतृप्त का मतलब भी पता नहीं होता है कि सर ये संतृप्त क्या आ गया, सर संतृप्त का मतलब क्या होता है। भाई दो शब्द होते हैं, एक होते हैं संतृप्त यौगिक मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों हम उनको बोलते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिनके पास में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इनमें कौन आता है, हम लोगों का एल्केन आता है, क्योंकि एल्केन के पास में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। लेकिन यदि किसी हाइड्रोकार्बन के पास में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ गई ना। तो जो एल्केन किसका उदाहरण होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का। और एल्कीन और एल्काइन या जिनके पास में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, वो किस हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर एल्केनों की बात हो रही है इसलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन शब्द यूज हुआ है। और आप लोगों को पता है कि जो एल्केन होते हैं अर्थात ये जो आप लोगों के संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों, इनके अंदर एरोमेटिक गुण नहीं होते। ये सारे के सारे कंपाउंड होते हैं वो कौन होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। ये एल्केन के जितने भी आप लोगों के सदस्य हैं, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड या जो भी एल्केन के सदस्य हैं आप लोगों के बच्चों, ये सारे के सारे कौन होते हैं आप लोगों के, एलिफेटिक यौगिकों। एरोमेटिक यौगिकों की ज्यादातर पहचान हम लोग ये मानते हैं, वैसे कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ज्यादातर हम ये मानते हैं कि बेंजीन रिंग से अगर कोई समूह जुड़ा हुआ है तो हम ये मान लेते हैं कि उसमें एरोमेटिक गुण होंगे, क्योंकि बेंजीन पूरी तरीका से किसका प्रतिनिधित्व करती है, एरोमेटिक कंपाउंड का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व का मतलब लीडर। बात समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, अब देखिए जनरल इंट्रोडक्शन में क्या किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। बात समझ में आ गई ना कि अगर आपने किसी भी एल्केन से या किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जैसे जैसे आप लोग हाइड्रोजन परमाणु को निकालते जाओगे और हेलोजन परमाणु को जोड़ते जाओगे तो बच्चों हमको कौन सी यौगिक हम लोगों को देखने को मिलेंगे, हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। बात आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, तो देखो एक बार फिर से बता देता हूं, यहां पर ये CH4 किसका सदस्य था, एल्केनों का, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का सदस्य। यहां से एक एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित किया और उसकी जगह पर हम किसको लेके आए थे, हेलोजन परमाणु को अर्थात क्लोरीन परमाणु को। तो ये जितने भी यौगिक है CH3Cl, CH2Cl2, CH3, CCl4, ये बच्चों किसके यौगिक है, हेलो एल्केन के या एल्किल हैलाइड के। चलो ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या बोला है
कि इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, ये याद कर लेना। ये एग्जाम में एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, अरे यार इसको क्या ही पूछेगा, नहीं बच्चों, पूछ लेते हैं कि भाई जो हेलो एल्केन होते हैं या जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनका सामान्य सूत्र क्या होता है। तो बच्चों इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 1 या क्या होता है RX होता है। RX मतलब वही एल्किल हैलाइड होता है। अभी मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा एक एक नंबर रखकर। अभी तो आप लोग ये देखिए कि जो हेलो एल्केन होते हैं या एल्किल हैलाइड होते हैं उनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n 2n प्लस 1 या RX होता है। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम में एक नंबर में इसको पूछ लेते हैं। ठीक है, यहां पर पता ही आप लोग हेलोजन X किसको शो कर रहा है, हेलोजन परमाणु है। हेलोजन परमाणु को किससे शो करते हैं, X से शो करते हैं। और X बराबर आप लोगों का फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, क्योंकि हेलोजन को हम किससे शो करते हैं, X से शो करते हैं। चलो ठीक है, एन यहां पर किसको शो कर रहा है, अरे भाई एन किसको शो कर रहा है, यहां पर एन शो कर रहा है कार्बन परमाणु की संख्या को। वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैं यहां पर आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लेता हूं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद हमारा ये जनरल इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो एक काम करता हूं बच्चों, इसको तो मैं मिटा देता हूं जिससे मेरे पास में जगह खाली हो जाए। और ध्यान से समझो इस फॉर्मूले को आप लोग। देखो इसको तो मिटा देते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर मैं आप लोगों के लिए एक दो एग्जांपल ले लेता हूं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि बच्चों मैंने यहां पर लिख दिया कार्बन, मतलब हम फॉर्मूला किसका बना रहे हैं, हेलो एल्केन का या एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला बना रहे हैं। ये लिख दिया मैंने, किसको लिख दिया, कार्बन को लिख दिया। कार्बन एन बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, फिलहाल में मैं एक ही लिख देता हूं। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, एक लिख दिया। यहां पर क्या लिख दिया मैंने, हाइड्रोजन लिख दिया। ये दो कौन है आप लोगों का, फॉर्मूले का है। फिर कॉमन सी बात है, यहां पर एक रखा है तो यहां पर भी एक ही आएगा आप लोगों का। मल्टीप्लाई क्या कर दो, एक कर दो, प्लस कौन है आप लोगों का, एक एक, ये कौन है आप लोगों का, फॉर्मूले का। अब देख लीजिए आप लोग, यहां पर क्या हो गया बच्चों आप लोगों का, ये एक का मतलब तो एक ही होता है, इसका मतलब ये कौन हो गया आप लोगों का, सी। अच्छा, आप लोग एक का गुना दो से करोगे तो कॉमन सी बात है कितना आएगा, दो आएगा। और दो में एक जोड़ दीजिए क्योंकि एक किसका है, आप लोगों के फॉर्मूले का। तो बच्चों ये बन चुका है आप लोगों का। अच्छा, यहां पर एक चीज और लिखनी थी आप लोगों को, यहां पर एक चीज और लिखनी है बच्चों, आप लोगों को एक्स और लिखना है। कोई भी हेलोजन फैमिली का सदस्य हो सकता है, एक्स और लिखना है आप लोगों को, ठीक है ना, एक्स और लिखना है। अब एक्स बराबर कुछ भी हो सकता है आप लोगों का। अब देखिए आप लोग, यहां पर मैंने लिख दिया सी, यहां पर क्या लिख दिया एच, और एक का गुना दो से करोगे तो दो, और एक फॉर्मूले का, यहां पर कितने हो गए बच्चों आप लोगों के, तीन। और यहां पर आप लोगों का ये हेलोजन जुड़ा हुआ ही है। गौर से देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला किसका हो गया आप लोगों का, हेलो एल्केन का या एल्किल हैलाइड का। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में जब आप लोग एन का मान रखोगे तो हम लोगों को कौन से यौगिक देखने को मिलेंगे, हेलो एल्केन हम लोगों को देखने को मिलेंगे। चलो कार्बन की संख्या 2 रख देते हैं, मतलब एन का मान 2 रख देते हैं। तो देखो एन का मान 2 रखोगे तो यहां पर क्या लिख दो, यहां पर लिख दीजिए आप लोग 2 लिख दीजिए, लिख दिया। यहां पर आपने हाइड्रोजन लिख दिया, ये दो बच्चों आप लोगों के फॉर्मूले में ही है, मैंने यहां पर लिख दिया 2। एन का मान 2 रखा है तो यहां पर मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए। ये एक कौन हो गया आप लोगों का, फॉर्मूले का, और एक्स तो उससे जुड़ा हुआ ही है फॉर्मूले से। अब देखिए आप लोग, यहां पर क्या लिख दिया, C2 लिख दिया, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 और 2 कितने होते हैं, 4। एक फॉर्मूले का, 4 और 1 कितने होते हैं, 5। मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए आप लोगों के, 5, और हेलोजन उससे जुड़ा हुआ ही है। यहां पर बच्चों किसको जोड़ दो आप लोग, हेलोजन को। तो देखो ये कौन हो गया आप लोगों का, ये हो गया मेथिल हैलाइड, और ये कौन हो गया, एथिल हैलाइड। ये उसका पहला सदस्य है और ये इसका दूसरा सदस्य है, किसका, इन हेलो एल्केनों का। बात समझ में आ गई ना। तो जैसे जैसे यहां पर आप लोग एन का मान रखोगे वैसे वैसे आप लोगों को हेलो एल्केन के यौगिक देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, हेलो एल्केन के यौगिक आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये सारी लैंग्वेज जो जनरल इंट्रोडक्शन में मैंने यहां से लेकर यहां तक जो समझाई है, ये सारी लैंग्वेज आप लोगों को समझ में आ गई ना। कोई भी बच्चा किसी भी तरीका से डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे के मन में यदि कोई सवाल बन रहा है तो भाई आप कमेंट सेक्शन में लिख देना,
क्योंकि इस वक्त जो आप लोगों की केमिस्ट्री चल रही है बच्चों, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो दूसरा वर्ड ही क्या होता है, बेसिक। जिस बच्चे का बेसिक जितना मजबूत होगा उसकी सब्जेक्ट भी उतनी ही मजबूत होगी, ठीक है ना। इसलिए जो काफी लोग बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये लगती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इतनी टफ है, इतनी टफ इसलिए लग रही है बच्चों क्योंकि आप लोगों का बेसिक कमजोर है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका बेसिक बहुत शानदार है तो सब्जेक्ट सबसे सिंपल यदि कोई है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। देखना जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप लोगों के चैप्टर है जो आप लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, इन सारे चैप्टरों के जब आप लोग एक एक लेक्चर को मेरे को अटेंड करोगे तो जब कंप्लीट आप लोगों की ऑर्गेनिक में पढ़ा दूंगा उसके बाद आप खुद बोलोगे सर हम जीरो थे और जीरो से सर आपने हमको हीरो बना दिया। बस शर्त यह है कि मेरा एक एक लेक्चर आप लोग अटेंड करते चलना, और कोई भी किसी भी बच्चे को अगर यदि कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। पूरा ऑन टिप्स पे बहुत शानदार तरीका से सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, अब देखो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया किसको, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, हेलो एल्केनों का वर्गीकरण बता रहा हूं कि भाई जो हेलो एल्केन है, अरे भाई ऑर्गेनिक के इतने सारे कंपाउंड है, हेलो एल्केन के तो बहुत सारे कंपाउंड है। तो अब इसका वर्गीकरण हम देखते हैं, वर्गीकरण से पता लगेगा कौन से हेलो एल्केन को कौन सी कैटेगरी में हम लोग डालते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो अगली हेडिंग डाल रहा हूं मैं, हेलो एल्केनों का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, देखो बोर्ड की तरफ। तो देखो बच्चों, अब मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा हेलो एल्केनों के वर्गीकरण के बारे में। जितने भी हेलो एल्केन हैं उनको किस कैटेगरी में रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण बोलते हैं। अब देखो हेलो एल्केनों के वर्गीकरण को बच्चों हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से आप लोगों के, कार्बन परमाणु के आधार पर हम हेलो एल्केनों का वर्गीकरण कर सकते हैं, हम हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केनों का वर्गीकरण कर सकते हैं, और बच्चों हम संकरण के आधार पर भी हेलो एल्केनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो फिर एक एक का मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करूंगा। यहां पर मैं बच्चों आप लोगों के लिए पहली हेडिंग ले रहा हूं, और पहली हेडिंग में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कार्बन परमाणु के आधार पर हेलो एल्केनों का वर्गीकरण किस तरीका से किया जाता है, उसको आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो देखो बोर्ड की तरफ। यहां पर हम लोगों की बच्चों पहली हेडिंग हो गई, कार्बन परमाणु के आधार पर हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीका से इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं बच्चों, कार्बन परमाणु के आधार पर हेलो एल्केन तीन प्रकार के होते हैं। वो तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं, बोर्ड की तरफ देखिए। एक प्रकार होता है प्राथमिक हेलो एल्केन, एक होता है द्वितीयक हेलो एल्केन, और एक होता है बच्चों तृतीयक हेलो एल्केन। इन सबका मतलब क्या है, अभी एक एक एग्जांपल लूंगा और एक एक एग्जांपल से ये आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। पहले मैं बच्चों आप लोगों के सामने लिख देता हूं, कार्बन परमाणु के आधार पर जो आप लोगों के हेलो एल्केन है वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। तीन प्रकार के कौन कौन से हैं, एक है आप लोगों का प्राथमिक हेलो एल्केन। कौन है बच्चों, प्राथमिक हेलो एल्केन। आप लोग इसको 1 डिग्री हेलो एल्केन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। 1 डिग्री हेलो एल्केन भी आप लोग इसको बोल सकते हो, 1 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है ना। या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हो, बात समझ में आ गई ना। 1 डिग्री हेलो एल्केन भी बोल सकते हो, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर आएगा बच्चों आप लोगों का द्वितीयक हेलो एल्केन। दूसरे नंबर पर कौन है आप लोगों का, द्वितीयक हेलो एल्केन। द्वितीयक हेलो एल्केन बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री हेलो एल्केन। इनको हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री हेलो एल्केन या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, कुछ भी बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। और बच्चों तीन पर आएगा आप लोगों का तृतीयक हेलो एल्केन। इसको हम क्या बोलते हैं, तृतीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन, ठीक है ना।
जिसको हम क्या बोलेंगे 3 डिग्री हेलो एल्केन। इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे 3 डिग्री हेलो एल्केन। अब देखो पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना, अभी मैं आप लोगों के लिए इसको समझा देता हूं। एक बार फिर से बता देता हूं बच्चों मैं आप लोगों के लिए कि हेलो एल्केनो का वर्गीकरण चल रहा है, उसमें हम पहले जो डिस्कशन करेंगे हेलो एल्केनो का, वो हम वर्गीकरण करेंगे कार्बन परमाणु के आधार पर हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बन परमाणु के आधार पर हेलो एल्केन बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक हेलो एल्केन, जिसको आप लोग 1 डिग्री हेलो एल्केन भी बोल सकते हो। एक होता है द्वितीयक हेलो एल्केन, जिसको आप लोग 2 डिग्री हेलो एल्केन भी बोल सकते हो। और एक होता है तृतीयक हेलो एल्केन, जिसको आप लोग 3 डिग्री हेलो एल्केन भी बोल सकते हो। बात आप लोग समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर मैं प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल लेता हूं और एक एक एग्जाम्पल से ये तीनों आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से समझिए, यहां पर बच्चों दे रखा है, पहले ले रहा हूं मैं, यहां पर देखो गौर से देख लेना सारी चीजों को। सबसे पहले मैं बता रहा हूं प्राथमिक हेलो एल्केन या 1 डिग्री हेलो एल्केन कौन होते हैं और इनकी हम लोग पहचान कैसे करेंगे। तो ध्यान से समझना, यदि हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन। या ऐसा बोल दूं कि हेलोजन परमाणु यदि प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो ऐसे हेलो एल्केनों को हम क्या बोलते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बच्चों, आप लोग देखो ये एग्जाम्पल किसके चल रहे हैं प्राथमिक हेलो एल्केन। किसको बोलते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन कि यदि हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा है या 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो ऐसे हेलो एल्केनों को हम क्या बोलते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन। एग्जाम्पल के तौर पर 2 एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक तो CH3Cl ले लिया और एक मैंने क्यों ले लिया CH3CH2Cl। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझना, देखो मैंने क्या बोला है प्राथमिक हेलो एल्केन है 1 डिग्री हेलो एल्केन की मैंने डेफिनेशन क्या बोली है कि वे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा है या 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो ऐसे हेलो एल्केन को हम क्या बोलते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन या 1 डिग्री हेलो एल्केन। इसका एग्जांपल ये हो गया CH3Cl हो गया और एक CH3CH2Cl हो गया। तो एक सेकंड की आप हेलोजन को इग्नोर कीजिए, हेलोजन को छोड़िए, आप लोग कार्बन को पकड़िए। ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना उस कार्बन को पकड़िए। तो देखो बच्चों यहां पर ये हेलोजन केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसके आसपास कोई दूसरा कार्बन एटम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन एटम बच्चों आप लोगों को कौन सा डिग्री कार्बन एटम है 1 डिग्री कार्बन एटम। यहां पर देखो ये हेलोजन इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो यदि ये कार्बन केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो ये भी कौन हो गए आप लोगों का 1 डिग्री कार्बन एटम। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अरे यार सीधी सी बात है, आप लोग घुमा फिरा किन बातें करते हो। यदि कार्बन एटम केवल एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो वो कौन हो गया 1 डिग्री कार्बन एटम। यदि कोई कार्बन 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है तो वो कौन हो गया 2 डिग्री कार्बन एटम। और यदि कोई कार्बन एटम 3 कार्बन एटमों के बीच में जुड़ा हुआ है तो वो कौन हो गया 3 डिग्री कार्बन एटम। जैसे कि यहां पर देखो ये कार्बन एटम के पास में कहीं पर कोई दूसरा कार्बन एटम नहीं है तो कॉमन सी बात है ये कार्बन कौन है आप लोगों का 1 डिग्री कार्बन एटम। और इस 1 डिग्री कार्बन एटम से ही आप लोगों का ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये जो CH3Cl है ये किसके अंदर आएगा प्राथमिक हेलो एल्केन के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन या ये हेलोजन केवल 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। यहां पर देखिए ये कार्बन एटम केवल इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन एटम केवल एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो कॉमन सी बात है ये कार्बन एटम कौन सा हुआ 1 डिग्री कार्बन एटम। और इसी 1 डिग्री कार्बन एटम से आप लोगों का हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही उदाहरण किसके हो गए प्राथमिक हेलो एल्केन के या 1 डिग्री हेलो एल्केन के। बात समझ में आ गई। बस इनका नाम लिख दीजिए। अब देखो नाम भी हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों ने खूब 11th क्लास में पढ़ा होगा IUPAC नोमेनक्लेचर, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। लेकिन सर हम तो उनको भूल गए क्योंकि 11th क्लास में तो सर हम लोगों ने मस्ती की थी। अब मस्ती मस्ती के चक्कर में आप लोगों ने सारी चीजें गायब कर दी। बेटा मस्ती नहीं करनी थी। खैर कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती करिए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तुम्हारे साथ राम सर है। चलो ठीक है, यहाँ पर 2 नाम बताता हूं मैं। वैसे नाम 3 तरीका से कर सकते हैं। एक सामान्य नाम होता है जिसको कॉमन नेम बोलते हैं, एक व्युत्पन्न नाम होता है और एक होता है IUPAC नाम। इनमें जो सबसे ज्यादा वैलिड होता है जिसको पहली प्रायोरिटी पर रखते हैं वो होता है बच्चों IUPAC नाम। ठीक है ना, हम सभी अच्छी तरीका से जानते हैं। तो देखो शकल देख कर जो नाम बनाते हैं ना वो होता है कॉमन नेम।
आप लोग जानते हो कि किसी की शक्ल जैसी होती है उसके प्रकार के उसका नाम रख देते। कोई ज्यादा बदतमीजी ऐसे नटखट टाइप का बच्चा होता है ना, तो उसको चुलबुले टाइप का बच्चा इस तरीका से बोल देते हैं। मतलब हैबिटों के आधार पर शक्ल देख के जो नाम बनाते हैं वो होता है कॉमन नेम। जैसे कि इसका मुझे कॉमन नेम बनाना है, सामान्य नाम, तो सामान्य नाम कैसे बनाओगे? इसकी शक्ल क्या बोल रही है कि भाई मेरी शक्ल तो मैथिल है। इसकी शक्ल क्या बोल रही है कि मैं तो भाई क्लोराइड हूं। तो देखो इसकी शक्ल क्या है कि मेरी शक्ल क्या है, मैं तो मैथिल हूं। इसकी शक्ल क्या है कि मैं कौन हूं, क्लोराइड हूं। तो इसका जो कॉमन नेम होगा ना बच्चों, वो होगा मैथिल क्लोराइड। इसका शक्ल देख के जो नाम बनाते हैं वो नाम होता है बच्चों कॉमन नेम। तो इसका नाम हो गया मैथिल क्लोराइड। क्या है? मैथिल क्लोराइड। क्योंकि इसकी शक्ल क्या बोल रही है कि मेरी शक्ल मैथिल है और मेरी शक्ल क्या है, क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया, मैथिल क्लोराइड। अब बात आती है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। तो जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है, जो आईयूपीएसी नामकरण होता है ना बच्चों, वो आप लोगों का नियमों के आधार पर करना होता है। आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए। पूरे आईयूपीएसी के नियम होते हैं, नियम के तहत ही आप लोगों को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। तो यहां पर नियम क्या बोल रहा है कि देखो यहां पर आप लोग नंबरिंग करोगे। नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग किसकी होती है, कार्बन एटम की होती है, हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं। तो इसकी नंबरिंग तो होगी नहीं क्योंकि ये तो ग्रुप है हेलोजन। इसकी नंबरिंग क्यों होगी? नंबरिंग किसकी होगी, कार्बन चेन की तो नंबरिंग होगी। तो नंबरिंग इसकी करोगे तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैथ। और यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है तो कौन हो गया, मैथेन। और ये कौन हो गया आप लोगों का, सीएल। लेकिन सीएल का पूर्व लग्न लिखते हैं और सीएल का पूर्व लग्न क्या होता है, क्लोरो। तो पहले पूर्व लग्न, नाम से पता लग रहा है, पूर्व लग्न मतलब जो पहले लिखा जाएगा, अनुलग्न जो बाद में लिखा जाएगा। कुछ आता पता है नहीं है यार आप लोगों को। जो पूर्व लग्न होता है वो पहले लिखा जाता है और जो अनुलग्न होता है वो बाद में लिखा जाता है। तो कॉमन सी बात है, सीएल का पूर्व लग्न क्या होता है, क्लोरो। और ये कौन है, मैथेन। तो नाम क्या हो गया, क्लोरोमेथेन हो गया यार। यहाँ पर लिख दो, पहले सीएल का नाम लिखो, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो। और CH3 यहाँ पर कौन होता है, अरे भाई एक कार्बन है तो कौन है, मैथ। लेकिन सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसका अनुलग्न लगा दो, एन। तो देखो ये तो कौन है आप लोगों का पूर्व लग्न, ये कौन है आप लोगों का पूर्व लग्न आईयूपीएसी नाम में। और ये कौन है बच्चों आप लोगों का अनुलग्न। ठीक है ना, ये सारे के सारे कौन होते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो इसका नाम क्या हो गया, एक तो हो गया मेथिल क्लोराइड और एक हो गया क्लोरोमेथेन। आईयूपीएसी नाम चाहे आप लोगों से कॉमन नेम बने या ना बने, आईयूपीएसी नाम प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। क्योंकि जब आप लोग कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी लिख रहे होते हैं तो बच्चों उनका नाम भी लिखना पड़ता है, नहीं एग्जामिनर नंबर उड़ा देगा। बड़े आप जो हीरो बन के फिर रहे हो ना, आप लोग याद रखना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। मैंने लेक्चर ले रखे हैं क्लास 11th के, आप लोग चेक करके देख लेना। वहां पर मैंने सारी चीजें बहुत बेहतर तरीका से आप लोगों के लिए समझा रखी है। ठीक है ना, क्योंकि 11th क्लास में तो मस्ती मस्ती में लड़कियों के चक्करों में पूरी 11th क्लास आप लोगों ने खराब कर ली। ये नहीं करना था। खैर कोई ना, अब समझ लो आप लोग अच्छी तरीका से। कॉमन नेम शकल देख के जो नाम बनाते हैं वो कॉमन नेम होता है और नियमों के तहत जो नामकरण करते हैं वो आईयूपीएसी होता है। जैसे कि इसकी शक्ल क्या है कि मेरी शक्ल तो मैथिल है, इसकी शक्ल क्या है कि मेरी शक्ल तो क्लोराइड है। तो नाम क्या हो गया, मैथिल क्लोराइड। लेकिन आईयूपीएसी नाम नियम के तहत होगा। ये कौन है, क्लोरो। और यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए लिख दिया मैथ, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसका अनुलग्न लगा दियो मैथेन। तो नाम हो गया क्लोरोमेथेन। इसका नाम कर दो। देखो इसकी शक्ल क्या बोल रही है, तो मैं तो कौन हूं, एथिल। अरे सही है ना भाई, ये पूरे का पूरा ग्रुप कौन हो गया आप लोगों का, एथिल हो गया। तो इसकी शक्ल क्या है, एथिल। और इसकी शक्ल क्या है, क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया, एथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया, एथिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो यहां पर दो कार्बन है, एक दो। ठीक है ना, दो को क्या बोलते हैं, एथ। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो वो एन हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। ये लो क्लोरोएथेन। और मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों के लिए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ने, जब आईयूपीएसी ने अपने नाम दिए थे तो इंग्लिश लैंग्वेज को बेस मानते दिए थे। ठीक है ना, हिंदी लैंग्वेज को बेस मानते हुए नहीं दिए थे। ये आप लोग भी जानते हो क्योंकि इंटरनेशनल जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। तो जब आईयूपीएसी ने ये नाम दिए थे ना तो इंग्लिश लैंग्वेज को बेस मानते दिए थे। इसलिए मैं सारा नोमेनक्लेचर इंग्लिश में कर रहा हूं। यदि किसी बच्चे की इंग्लिश ढंग की नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इन सभी नामों को आप हिंदी में लिख देना, लेकिन मीनिंग गलत मत कर देना। काफी बच्चे इनकी जिनकी इंग्लिश ढंग की नहीं होती ना, सारी मीनिंगों को गलत कर देंगे, सामने वाला उड़ा देगा नंबरों को। यहाँ पर किसी भी बच्चे को अगर इंग्लिश में मीनिंग नहीं बैठ रही है और नहीं हो रहा है आप लोगों से इंग्लिश में, तो इन सारे नामों को हिंदी में कर देना, लेकिन मीनिंग गलत मत कर देना, याद रखना आप लोग। ठीक है ना,
तो जिन बच्चों की इंग्लिश बेहतर है, जो बेहतर तरीका से लिख दें, और यार इसमें कौन सी उबड़ खाबड़ टाइप की इंग्लिश है, सिंपल सी आप लोगों की इंग्लिश है यार, मेथिल एथिल क्लोराइड सब आराम से नॉर्मल लिख देते। 12th क्लास के बच्चे हो, इतनी तो नॉर्मल इंग्लिश सभी बच्चों की होती है, लेकिन फिर भी काफी ऐसे मरे गिरे टाइप के बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश में नाम मत लिखना, हिंदी में लिख देना, लेकिन शर्त यह है कि गलत मत करना, आप लोग मीनिंग गलत मत करना। बात समझ में आ गई ना? तो ये तो मैंने तो इंग्लिश में लिखे क्योंकि मैं तो जो आईयूपीसी नोमेनक्लेचर इंग्लिश में ही करता हूं और बच्चों को इंग्लिश में ही सिखाता हूं, ठीक है ना? लेकिन अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो इन सभी नामों को बच्चों आप लोग हिंदी में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जितने नंबर इंग्लिश के मिलेंगे उतने नंबर हिंदी के मिलेंगे, क्योंकि यदि आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आप हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? लेकिन यहाँ पर हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख देंगे, ठीक है ना? आप लोगों के सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई? प्राथमिक हेलो एल्केन किनको बोलते हैं? कि यदि हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो ऐसे हेलो एल्केनों को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक हेलो एल्केन। अब आ जाते हैं हम द्वितीयक हेलो एल्केन। तो देखो द्वितीयक हेलो एल्केन किसको बोलेंगे? अभी एग्जांपल हम किसका ले लेते हैं? द्वितीयक हेलो एल्केन के। तो देख लो द्वितीयक हेलो एल्केन की, देखो बच्चों नाम से पता लग रहा है द्वितीयक हेलो एल्केन। इसकी डेफिनेशन क्या हुई द्वितीयक हेलो एल्केन की? कि यदि हेलोजन परमाणु द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है या 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो ऐसे हेलो एल्केन को हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक हेलो एल्केन। एक बार फिर से सुन लो बच्चों आप लोग, दूसरी हेडिंग हमारी कौन सी है? द्वितीयक हेलो एल्केन, ठीक है ना? उसके एग्जांपल अभी लूंगा मैं आप लोगों के लिए। पहले द्वितीयक हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन की मैं आप लोगों के लिए डेफिनेशन बता देता हूं कि यदि हेलोजन परमाणु द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है या 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो ऐसे हेलो एल्केनों को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक हेलो एल्केन। एग्जांपल देखिए आप लोग, द्वितीयक हेलो एल्केन का एग्जांपल देखिए, पहले मैंने इसको लिख दिया, ठीक है ना? और हेलोजन फैमिली का कोई भी सदस्य ले लिया, जैसे कि मैंने किसको ले लिया? क्लोरीन को ले लिया। अब देखो ध्यान से समझिए, पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कौन से नंबर के कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? 1 डिग्री से जुड़ा है, 2 डिग्री से जुड़ा है, 3 डिग्री से जुड़ा है। चेक करके देखते हैं। ये देखिए भाई साहब, ये कार्बन एटम है ना आप लोगों का, 2 कार्बन एटमों के बीच में आ रहा है। ये कार्बन एटम आप लोगों इस कार्बन एटम से भी जुड़ा हुआ है और ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम से भी जुड़ा हुआ है। मतलब ये कार्बन एटम आप लोगों के 2 कार्बन एटमों से जुड़ा हुआ है, इससे और इससे। तो ये कार्बन एटम कौन से डिग्री कार्बन एटम हो गया? 2 डिग्री कार्बन एटम। ये कौन से डिग्री कार्बन एटम हो गए बच्चों आप लोगों का? 2 डिग्री कार्बन एटम। और बस इसी 2 डिग्री कार्बन एटम से आप लोगों का हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे हेलो एल्केनों को हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन। क्योंकि ऐसे हेलो एल्केनों में जो हेलोजन परमाणु होता है वो कौन से डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है? 2 डिग्री कार्बन एटम से। इसलिए ऐसे हेलो एल्केनों को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक हेलो एल्केन या क्या बोलते हैं? 2 डिग्री हेलो एल्केन। आईयूपीसी नाम लिख दो यार। अब देखो फिर वही नाम 2 तरीका से लिखेंगे, एक कॉमन मतलब सामान्य नाम लिखेंगे, एक आईयूपीसी नाम लिखेंगे। पहले हम सामान्य नाम लिखेंगे। सामान्य नाम शकल देखकर जो नाम बनाएंगे वो सामान्य नाम होगा। कैसे होगा? देखिए बच्चों, आप इसको छोड़िए, 1 सेकंड के लिए हेलोजन को हटा देता हूं। तो ये जो अब आपका ये समूह बना है ना, ये इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल समूह। ये जो आप लोगों का ग्रुप है ना बच्चों, 1 2 3, आइसो 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपिल, क्योंकि यहां पर 3 कार्बन है, 1 2 3। तो यहां पर 3 कार्बन है और यहां पर आप लोगों का क्लोरीन जुड़ा है। तो इसकी शकल क्या बोली है कि भाई मेरी शकल क्या है? आइसोप्रोपिल। और कौन जुड़ा है? Cl। तो नाम क्या हो गया? कॉमन नेम आइसोप्रोपिल क्लोराइड। देखो बच्चों, इसका नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आइसोप्रोपिल क्लोराइड, क्योंकि ये जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो आइसोप्रोपिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। आइसोप्रोपिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो नाम हो गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ये तो इसका कॉमन नेम मतलब सामान्य नाम हो गया। अब आईयूपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। आईयूपीसी नोमेनक्लेचर में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनेंगे। तो देखो, यदि मैं नंबरिंग यहां से करूं तो 1 2, लेकिन नंबरिंग में यहां से करूं तो 1 2 3, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री किसकी चल रही है? कार्बन की चल रही है। तो दूल्हे भी कौन है? कार्बन। अरे भाई केमिस्ट्री किसकी चल रही है? कार्बन की तो चल रही है। तो कार्बन की केमिस्ट्री चल रही है मतलब इसका एक्टर कौन है? कार्बन। और कार्बन एक्टर है, इसका मतलब कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन होता है? दूल्हा होता है। शादी विवाह में आप लोग देखते हो ना,
दूल्हे के पीछे पूरी बारात होती है। इसका मतलब ये निकला कि शादी के जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं वो दूल्हे और दुल्हन होती हैं, क्योंकि पूरी शादी उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूल्हा कौन होता है? कार्बन होता है। ये बात सभी बच्चों को पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब देखिए, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूल्हा कौन? कार्बन। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनना है। इसका मतलब इसका नाम हो गया बच्चों 1 2 3। 2 पे कौन जुड़ा है? Cl। तो यहां पर लिख दो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। बात आप लोगों के समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये भी क्लियर आप लोगों का। 2 डिग्री मतलब ये द्वितीयक हेलो एल्केन है, 2 डिग्री हेलो एल्केन भी आपका कंप्लीट होता है। अब मैं लेता हूं तृतीयक हेलो एल्केन। तो नाम से पता लग रहा है, देख लीजिए आप लोग, इसको मिटा देता हूं। देखो यहां पर मैं तीसरे के एग्जाम्पल ले लेता हूं। ये लो, ये लो। अब देखिए बच्चों आप लोग, यहां पर अब हम डिस्कशन करेंगे तृतीयक हेलो एल्केन के बारे में, मतलब 3 डिग्री हेलो एल्केन के बारे में। अब देखिए, यदि आप लोगों का हेलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे हेलो एल्केन को बोलते हैं हम 3 डिग्री हेलो एल्केन। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल कौन सा है? देखिए महाराज, ये आप लोगों का एग्जाम्पल हो गया CH3, और यहां पर क्या लिख दिया? CH। यहां पर क्या लिख दिया? CH3। अच्छा भैया, एक और हटाना है। यहां पर महाराजों इसको नीचे कर देता हूं, नाम साइड में लिख दूंगा, जगह कम है भाई साहब। इधर देख लीजिए, यहां पर लिख दिया मैंने CH3, यहां पर C, यहां पर क्या लिख दिया? CH3, यहां पर क्या लिख दिया? CH3। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो महाराजों, ये कार्बन एटम कौन से डिग्री कार्बन एटम है? 3 डिग्री कार्बन एटम। क्योंकि ये कार्बन एटम कितने कार्बनों के बीच में है? 3 कार्बनों के बीच में। ये कार्बन एटम इससे भी जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एटम इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है। तो ये बीच वाला जो कार्बन है ना बच्चों, ये आप लोगों का 3 डिग्री कार्बन है। कौन से डिग्री कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन। ये कौन है आप लोगों का? 3 डिग्री कार्बन। और इस 3 डिग्री कार्बन से ही आप लोगों का हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसे हेलो एल्केनों को हम लोग क्या बोलते हैं? तृतीयक हेलो एल्केन या 3 डिग्री हेलो एल्केन। क्योंकि ऐसे हेलो एल्केनों में जो हेलोजन परमाणु होता है वो 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? 3 डिग्री हेलो एल्केन। बच्चों बात आप लोगों के समझ में आ गई? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है, अब नोमेनक्लेचर करते हैं। 2 नाम, सामान्य नाम और IUPAC नाम। सामान्य नाम कैसे? भाई शकल देखनी है हमें, शकल देखनी है तो एक काम करते हैं, 1 सेकंड के लिए Cl को मत मान के चले, चलो हटा ही देता हूं 1 सेकंड के लिए, नाम कर रहा हूं तो हटा देता हूं। देखो ये है, इसको बोलते हैं बच्चों, देखो 1 कार्बन 2 3 और 4, सामान्य IUPAC नहीं कर रहा हूं, सामान्य कर रहा हूं मैं। 1 2 3 और 4, 4 कार्बन को बोलते बच्चों ब्यूट, और यहां पर एल्किल ग्रुप है तो एल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों का टर्सरी ब्यूटिल। यहां पर लिख देता हूं, ये हो गया आप लोगों का नाम, यहां पर लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है यहां पर। तो देखो ये हो गया टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। नाम क्या हो गया? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख देना तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। सारे बच्चों के समझ में आ गए ना? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। और IUPAC नाम लिखो तो लिख दो 1 2 3। IUPAC नाम क्या हो गया? 2 क्लोरो 2 मैथिल, 2 क्लोरो 2 मैथिल, सही है ना? या 2 से क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है और 2 से मैथिल भी जुड़ा हुआ है, तो 2 क्लोरो 2 मैथिल। और ये हो गया बच्चों प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेन। ये इसका कौन हो गया? IUPAC नाम हो गया। ये इसका क्या नाम हो गया? सामान्य नाम हो गया, मतलब कॉमन नेम हो गया। बात आप लोग समझ में आ गई? और इस तरीका से ये तृतीयक हेलो एल्केन, मतलब 3 डिग्री हेलो एल्केन भी बच्चों आप लोगों का कंप्लीट होता। आप लोग देख लीजिए, ये सारी चीजें उसकी हैं। चलो ठीक है, अब देखिए, ये हमारा जो पहले नंबर का था ना, कार्बन परमाणु के आधार पर हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्राथमिक हेलो एल्केन या 1 डिग्री हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन या 3 डिग्री हेलो एल्केन। तीनों की डेफिनेशन दे दी, तीनों के एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ले लिए, सबके IUPAC नाम कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ आप लोगों का ये काम कंप्लीट होता है। अब मैं दूसरी नंबर की हेडिंग लेता हूं कि हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर
हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं। तो जुड़े रहिए भाई साहब, देखिए बोर्ड की तरफ। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, यहां पर हेलो एल्केनो के वर्गीकरण में हम लोगों ने दूसरी हेडिंग ले ली, और दूसरी हेडिंग में हम हेलो एल्केनो का वर्गीकरण करेंगे, लेकिन कार्बन के आधार पर नहीं, किसके आधार पर, हेलोजन के आधार पर। ठीक है ना। तो दूसरी हेडिंग हो गई हमारी हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो बच्चों, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो हेलो एल्केन होते हैं बच्चों, वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन होते हैं, मोनो हेलो एल्केन। एक कौन होते हैं, डाई हेलो एल्केन। एक कौन होते हैं, ट्राई हेलो एल्केन। और एक कौन होते हैं, टेट्रा हेलो एल्केन। कुछ महान भाव ये लगा रहे हैं सर पेंटा हेलो एल्केन भी हो सकता है। अरे नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, 4। अगर आप 5वां हेलोजन जोड़ोगे तो कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाती है। कार्बन की क्या 5 वैलेंसी होती है क्या? थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी रखा करो। बात समझ में आ गई ना। तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, जो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार, सॉरी 4 प्रकार के हो गए। अब मैं चारों प्रकारों के आप लोगों के लिए डेफिनेशन बता देता हूं और एक एक एग्जांपल बता देता हूं, जिससे कि ये भी आप लोगों का क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा मोनो हेलो एल्केन की डेफिनेशन और मोनो हेलो एल्केन का एग्जांपल। तो सबसे पहले मोनो हेलो एल्केन की आप लोग डेफिनेशन को सुनिए। मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन उन हेलो एल्केनों को बोलते हैं जिनमें कार्बन परमाणु एक हेलोजन परमाणु से जुड़ा हो। यदि कार्बन परमाणु एक हेलोजन परमाणु से जुड़ा हो तो ऐसे हेलो एल्केनों को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये हो गया आप लोगों का, ये हो गया बच्चों आप लोगों का CH3Cl। ठीक है ना। ये कौन हो गया, ये कार्बन एटम केवल एक हेलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे हेलो एल्केन बच्चों कौन होते हैं, मोनो हेलो एल्केन। बात समझ में आ गई ना। ये CH3Cl किसका एग्जांपल है, मोनो हेलो एल्केन का है, क्योंकि इन हेलो एल्केनों में ये कार्बन परमाणु केवल एक हेलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो यदि कार्बन परमाणु एक हेलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो ऐसे हेलो एल्केनों को हम क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब एक, IUPAC नाम लिख दो, अभी बताया आप लोगों के लिए। इसका IUPAC नाम क्या है बच्चों, मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं। इसका नाम है IUPAC नाम क्लोरोमेथेन। IUPAC नाम क्या हो गया, क्लोरोमेथेन हो गया। और दूसरा नाम क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम हो गया, ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम। चलो ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, डाई हेलो एल्केन की। किसकी बात करते हैं, डाई हेलो एल्केन की। डाई हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या हुई, क्या बे हेलो एल्केन जिनमें कार्बन परमाणु 2 हेलोजन परमाणुओं से जुड़े हो, ऐसे हेलो एल्केनों को हम क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन। बात समझ में आ गई। एक बार फिर से डेफिनेशन को सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं, डाई हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या बोल रहा हूं, क्या बे हेलो एल्केन जिनमें बे हेलो एल्केन जिनमें कार्बन परमाणु 2 हेलोजन परमाणुओं से जुड़े हों, ऐसे हेलो एल्केनों को हम क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन। और इसका एग्जांपल हो गए बच्चों CH2Cl2। बिल्कुल सही बात है, अरे सही है ना भाई। एक एक हाइड्रोजन को मैं हटाता चल रहा हूं, उसकी जगह पर एक एक हेलोजन को मैं जोड़ता चल रहा हूं। ठीक है ना। ये मोनो हेलो एल्केन है क्योंकि इसमें एक ही हेलोजन परमाणु है। ये डाई हेलो एल्केन है क्योंकि इसमें 2 हेलोजन परमाणु है जो कि एक ही कार्बन एटम से जुड़े हैं। याद रखना बच्चों, एक ही कार्बन से जुड़े होने चाहिए। इस कार्बन से 2 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और 2 क्लोरीन जुड़े हैं, तभी तो कार्बन की 4 वैलेंसी हो रही है। IUPAC नाम लिख देना भैया, IUPAC नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो IUPAC नाम है इसका। देखो, एक ही कार्बन से 2 हेलोजन जुड़े हैं, मतलब 1,1 डाइक्लोरोमेथेन। IUPAC नाम क्या हो गए बच्चों, 1,1 डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है ना। और कॉमन नाम क्या हो गया, मेथिलीन क्लोराइड। मेथिलीन क्लोराइड बच्चों इसका IUPAC नाम हो गया। तो 2 नाम इसके हो गए। ठीक है ना। ये कौन है, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, किसका एग्जांपल है, मोनो हेलो एल्केन। ये किसका है, डाई हेलो एल्केन का।
डाई हेलो एल्केन का। ये आप लोगों का डाई हेलो एल्केन का एग्जांपल हो गया। अब आप बच्चों इसको देखो ट्राई हेलो एल्केन को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ट्राई हेलो एल्केन की डेफिनेशन बता देता हूं कि ट्राई हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या है। ट्राई हेलो एल्केन हम उनको बोलते हैं कि बे हेलो एल्केन जिनमें कार्बन परमाणु 3 हेलोजन परमाणु के साथ जुड़ा हो, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्राई हेलो एल्केन। बात समझ में आ गई ना? इनको हम क्या बोलते हैं? ट्राई हेलो एल्केन। और इसका एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पर CHCl3। ट्राई हेलो एल्केन का बेस्ट एग्जाम्पल कौन हो गया? CHCl3। एक बार फिर से बच्चों ट्राई हेलो एल्केन की डेफिनेशन सुनो, फिर उसका एग्जाम्पल देखो। ट्राई हेलो एल्केन मैंने किनको बोला है? कि बे हेलो एल्केन जिनमें कार्बन परमाणु 3 हेलोजन परमाणु के साथ जुड़ा हो, ऐसे हेलो एल्केनों को हम क्या बोलते हैं? ट्राई हेलो एल्केन। और इनका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन होता है? क्लोरोफॉर्म। क्योंकि इसी कार्बन से आप लोगों के 3 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं और एक आप लोगों का हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो ये किस में आ गया आप लोगों का? ट्राई हेलो एल्केनों में। ये कौन हो गया? ट्राई हेलो एल्केन। ये कौन हो गया आप लोगों का? ट्राई हेलो एल्केन। और इसका जो IUPAC नाम है, देखो एक ही कार्बन से आप लोगों के 3 हेलोजन परमाणु जुड़े हैं, मतलब 3 क्लोरीन परमाणु जुड़े हैं, तो इसका नाम हो गए बच्चों बन बन बन। भाई 3 है तो बन 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 लिखोगे। 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई। यहां पर लिख दो ट्राई क्लोरो। ट्राई क्लोरो एक ही कार्बन है तो वहां पर क्या लिख दोगे आप लोग? मेथेन लिख दोगे। अरे सही है ना? एक ही कार्बन से 3 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं तो नाम हो गया बन 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 ट्राई क्लोरोमेथेन। बात समझ में आ गई ना? और कॉमन नेम तो आप लोगों को पता ही है, इसका नाम क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्या होता है बच्चों? क्लोरोफॉर्म इसका कॉमन नेम होता है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब हम इसमें हेलोजन परमाणु संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण है ना, उसमें हम चौथे को लेते हैं जिसका नाम है टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या हुई? क्या बे हेलो एल्केन जिनमें कार्बन परमाणु 4 हेलोजन परमाणुओं से जुड़ा हो, ऐसे हेलो एल्केनों को हम क्या बोलते हैं? टेट्रा हेलो एल्केन। यहां से एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस करो, एक क्लोरीन और लेके आओ। तो इसका बेस्ट एग्जांपल कौन हो गया बच्चों आप लोगों का? CCl4। ये कौन हो गया आप लोगों का? CCl4, जो कि किस में आ जाता है? टेट्रा हेलो एल्केनो में। ये किस में आ जाता है? टेट्रा हेलो एल्केनो में। IUPAC नाम लिख दो। एक ही कार्बन से आप लोगों के 4 क्लोरीन मतलब 4 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बन 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 बन। 4 बार लिख दो। और 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। टेट्रा क्लोरो। टेट्रा क्लोरो। और इसको क्या बोलोगे आप लोग? मेथेन बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? टेट्रा क्लोरोमेथेन। और कॉमन नेम तो सभी बच्चे जानते हैं, CCl4 को हम क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसको हम बोलते हैं कार्बन 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 टेट्रा क्लोराइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब देखो बच्चों, एक बार फिर से मैं चारों की डेफिनेशन और चारों के एग्जाम्पलों को और बता देता हूं, जिससे कि ये टॉपिक आप लोगों का बहुत बढ़िया तरीका से क्लियर हो जाए। तो देखो, दूसरी हेडिंग हमारी क्या आती है हेलो एल्केनों के वर्गीकरण में? हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या हुई? क्या बे हेलो एल्केन जिनमें कार्बन परमाणु केवल एक हेलोजन परमाणु से जुड़ा हो, ऐसे हेलो एल्केनों को हम क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एल्केन। इस कार्बन परमाणु से केवल एक ही हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये मोनो हेलो एल्केन हो गए। डाई हेलो एल्केनों में आप लोग देखिए कि बे हेलो एल्केन जिनमें कार्बन परमाणु 2 हेलोजन परमाणुओं से जुड़े हो, ऐसे हेलो एल्केनों को हम क्या बोलते हैं? डाई हेलो एल्केन। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन हो गया आप लोगों का? CH2Cl2। मतलब इस एक ही कार्बन से आप लोगों के 2 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। ट्राई हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या हुई? कि बे हेलो एल्केन जिनमें कार्बन परमाणु 3 हेलोजन परमाणु के साथ जुड़े हों, ऐसे हेलो एल्केन को हम क्या बोलते हैं? ट्राई हेलो एल्केन बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? CCl4, सॉरी CHCl3। इस ट्राई हेलो एल्केन का बेस्ट एग्जांपल कौन हो गया? CHCl3। क्योंकि इस एक ही कार्बन से आप लोगों के 3 हेलोजन परमाणु जुड़े हैं, तो ट्राई हेलो एल्केन। और IUPAC नोमेनक्लेचर और कॉमन नेम मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए। ठीक है ना? अब देखो, चौथे नंबर पर कौन हो गया? टेट्रा हेलो एल्केन। इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी? कि बे हेलो एल्केन जिनमें कार्बन परमाणु 4 हेलोजन परमाणुओं से जुड़े हों, ऐसे हेलो एल्केनों को हम क्या बोलते हैं? टेट्रा हेलो एल्केन बोलते हैं।
और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन होता है बच्चों? CCl4 होता है। ठीक है ना? किसकी श्रेणी में आता है? टेट्रा एल्केन की श्रेणी में, क्योंकि इस एक ही कार्बन से 4 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, 4 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसे हेलो एल्केनों को हम क्या बोलते हैं? टेट्रा हेलो एल्केन। बात समझ में आ गई बच्चों? और इसी के साथ आप लोगों का जो हेलो एल्केनों का वर्गीकरण चल रहा था, उनमें आप लोगों के दूसरे नंबर का वर्गीकरण भी क्लियर होता है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि तीसरे नंबर का जो आप लोगों का टाइप है, जिसमें मैंने बताया है कि संकरण के आधार पर हेलोजन परमाणु कितने प्रकार के होते हैं, मतलब संकरण के आधार पर हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, जो तीसरे नंबर का टाइप है बच्चों, उसका डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में करूंगा। आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखूंगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में आप लोगों के हेलो एल्केन और हेलो एरेंज की पूरी बेसिक केमिस्ट्री बता दी। फिर पहला टॉपिक हेलो एल्केन का लिया, उसकी पूरी बेसिक केमिस्ट्री बता दी। फिर उसके बाद वर्गीकरण करवाया है मैंने। वर्गीकरण में 3 प्रकार का होता है, लेकिन 2 प्रकार का मैंने आज बता दिया, कार्बन परमाणु के आधार पर और हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। और संकरण के आधार पर हेलो एल्केनों का वर्गीकरण किस तरीका से किया जाता है, उसका डिस्कशन में बच्चों अगले लेक्चर में करूंगा। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं बच्चों, जिन बच्चों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बच्चों, आज की मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लगी, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता देना। देखो, जब भी आप लोग कोई अच्छा सा कमेंट लिखते हो ना, सच बता रहा हूं, इतना मोटिवेट हो जाता हूं कि ऐसा मन करता है कि सारे जहां तुम लोगों के लिए लुटा दूं मैं। ठीक है ना? इतनी बढ़िया तरीका से लेक्चर लाने का मन करता है कि यार इन बच्चों के लिए इतनी बेहतर तरीका से लेक्चरों को लूं कि सारे बच्चों के कोई भी प्रकार का डाउट नहीं रहे। सारी चीज मैं आप लोगों को फ्री में उपलब्ध करवाऊंगा। पूरी क्लासेज आप लोगों के फ्री होंगे, नोट्स और सब कुछ आप लोगों का फ्री होगा। आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपके साथ राम सर है। बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो अगर और किसी भी बच्चे को जैसे समझाते वक्त हो सकता है कोई भी टॉपिक यदि किसी बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है किसी बच्चे की कोई डाउट आ जाए, तो वो बच्चा कमेंट सेक्शन में लिख देना। किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो बढ़िया बढ़िया से कमेंट्स लिख देना, और कोई भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है वो भी लिख देना। ठीक है बच्चों? फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।